देखिए बच्चों, ये एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एसएसआर डबल ए के यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप ऐसे कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो आप सोचे भी नहीं होंगे। यदि आप बेसिक बनाए होंगे पाराबोला तो उसका ये कंसेप्ट सीख करके देखना बच्चों, ये आपको सफलता की राह बहुत आसान कर देगा। तो अंत तक जरूर बने रहना। देखिए आज का कंसेप्ट है पाराबोला। देखिए बच्चों, पाराबोला के पहले पार्ट में हमने सीखा है कि इक्वेशन दिया रहता है, ऐसे इक्वेशन दिया रहता है 5x 6x या और शीर्ष पूछता है, नाभि पूछता है, नियता पूछता है, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स सब निकालना सीखे हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। इसके इंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा जहां पर हम समीकरण से नाभि फोकस निकालना सिखाए हैं। आज सीखेंगे बच्चों, यदि आपको वर्टेक्स दिया हो, वर्टेक्स मीन्स शीर्ष दिया हो, शीर्ष दिया हो और ऐसे जैसे क्वेश्चन ये लगा है इस तरह से शीर्ष दिया हो और आपको दिया हो फोकस, फोकस नाभि दिया हो और आपको पूछ रहा है इक्वेशन, पाराबोला का इक्वेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है बच्चों। यदि आपको वर्टेक्स दिया रहेगा, आपको फोकस दिया रहेगा तो पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, तो उसको कैसे मौखिक उड़ाते हैं और उसका बेसिक क्या होता है आज दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जब एक क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाते हैं, इसके बाद 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको एग्जाम में पूछा हुआ। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला हुज वर्टिसेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला हुज वर्टिसेस, वर्टेक्स दिया है बच्चों, फाइंड, एक क्वेश्चन है फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला हुज वर्टेक्स मीन्स शीर्ष, जिसका शीर्ष 3,2 है और फोकस एफ बच्चों दिया है 3,6 और इक्वेशन पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,2 एवं नाभि 3,6 है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए आपको ऐसे बनाना है। आपको क्या करना है कि वर्टेक्स से फोकस की ओर देखना है। वर्टेक्स पहले लिख लेना है। आपको पहले कंसेप्ट बताते हैं, फिर इसको कैसे बेसिक बनाया जाता है। बेसिक जो समझा होगा थ्योरी वही समझ पाएगा, और कंसेप्ट कोई भी सीख सकता है, छोटा बच्चा भी सीख सकता है कंसेप्ट। तो 3 और 2 लिखेंगे और फोकस को लिख देंगे यहाँ 3 और 6। आपको वर्टेक्स से फोकस की ओर देखना है। कहां देखना है बच्चों? शीर्ष से नाभि की ओर देखना है, जो दोनों में बराबर हो। इसको x कहते हैं, इसको y, इसको x कहते हैं, इसको y। अब देखो बच्चों खेला क्या होता है कि जब शीर्ष जो दिया है उसको घटा लेते हैं, x कोऑर्डिनेट x में से घटा लेंगे, अरे इसको माइनस करेंगे, अगर माइनस रहता तो प्लस कर देते तो 3, और y कोऑर्डिनेट y में से घटा लेंगे -2, अब बराबर लिख देंगे यहां। आपका समीकरण तैयार होगा। देखिए कैसे, विदाउट फिगर जो वर्टेक्स दिया है, जो शीर्ष दिया है, उसका x कोऑर्डिनेट x में से घटा दो। अगर माइनस रहता तो यहां प्लस हो जाता, 3 है तो x में घटा दो। शीर्ष वाला, फोकस वाला नहीं, फोकस वाला नहीं छूना है, वर्टेक्स वाला जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है तो x वाला x में से घटा दो, y कोऑर्डिनेट y में से घटा दो। घटाने का मतलब अगर माइनस रहता तो प्लस कर दो। अब क्या करना है, दोनों में देखो कौन सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है कि y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट सेम है। अगर सेम नहीं रहेगा तो वो दूसरा टाइप होगा, और वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसका भी सलूशन हम लोग
अगले क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जो सेम है बच्चों, जो सेम है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, उस पर स्क्वायर कर दो, उस पर स्क्वायर कर दो। जो सेम नहीं है उसको उसके पावर 1 लिख दो, उसके पावर स्क्वायर मत करो। अब क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी निकालो। वो ए होता है, ए बराबर दोनों के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो 3 तो 0 हो जाएगा। इसी का अंतर दूरी होता है, जो अलग अलग रहता है वही दूरी होता है। तो अंतर कितना है, अरे 6 में ले 2 घटेगा 4, ए का मान 4। और 4a लिखना है आपको, जो ए आएगा उसमें 4 से गुणा करना है, तब चचौ के 16 आपका उत्तर हो गया। अब क्या करना है बच्चों, दोनों के बीच की दूरी जो निकालेंगे ए होगा, 4 से गुणा करेंगे 16। अगर फोकस में y कोऑर्डिनेट बराबर नहीं है, वो ज्यादा है, तो प्लस में लिखना है, +16 हो गया आंसर। ये आएगा पैराबोला का समीकरण बेसिक बनाने पर। अगर जो बराबर नहीं है, आप फोकस में कम रहता तो माइनस लिखते। यही कंसेप्ट है। ऐसे आप पूरा क्वेश्चन जहां वर्टेक्स और फोकस दिया हो उड़ा सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इसको आपको सिखाते हैं कैसे बेसिक बनाया जाता है। इसका बेसिक कैसे आप बना सकते हैं। बेसिक बनाने के लिए आपको सीखना होगा कुछ कंसेप्ट। तो देखिए, बेसिक बनाने के लिए क्या हो कि आपको वर्टेक्स दिया था बच्चों 3,2, वर्टेक्स कितना दिया था 3,2, और फोकस था 3,6। तो देखिए बच्चों, जब पैराबोला बनता है, जब पैराबोला बनाते हैं तो एक शीर्ष होता है और एक फोकस होता है। शीर्ष वो होता है जहां पर पैराबोला क्या करता है, काटता है। तो मान लेते हैं कि ये एक्स ये है, तो पैराबोला 3,2 पर काट रहा है। तो 3,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे कोई लाइन होगा। मान लेते हैं यहाँ ये एक्स वाई एक्सिस है, वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये एक्स 3,2 है, ये 3,2 यहाँ काट रहा है। अब फोकस किधर है, 3, एक्स का मान तो 3 है, लेकिन वाई का मान चेंज हो रहा है। तो ऐसे है बच्चों, ये जो फिगर है ऐसे है, ऐसे है, ठीक। तो ये फिगर जो है एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस के दिशा में है। तो एक्स तो बराबर है, तो एक्स का मान 3 ले लेंगे, एक्स का मान क्या लेंगे 3 ले लेंगे, और वाई कितना है 2। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया 3,2, ठीक। और जो फोकस होता है, फोकस कहाँ है 3 है, एक्स का मान 3 है, लेकिन वाई ज़्यादा है तो ऊपर है 3,6 ऊपर। और शीर्ष से पैराबोला मुड़ता है और फोकस की ओर खुलता है। देखिए, जब पैराबोला ऐसे बनाएंगे ना, तो शीर्ष होगा, जिधर फोकस होगा उधर मुंह खुलता है। तो ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, कोऑर्डिनेट के नियम से। तो ऐसे मुंह खुलेगा, ऐसे लेंदी जाएगा। अगर आप बेसिक बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम किल करेगा, आप बना कर देखना। इसीलिए इसको कंसेप्ट बताए हैं कि SSR कोस्ट गार्ड के लिए कैसे उड़ाएंगे। देखिए, ऐसे नहीं बनाएंगे। एक बता देते हैं, बाकी जितना क्वेश्चन बताएंगे आप ऐसे भी बनाएंगे तो उतना ही उत्तर आएगा, सेम उत्तर आएगा, देखिएगा। और कंसेप्चुअल जैसे बताए विदिन 1 मिनट, वो भी उतना ही उत्तर आएगा। तो ये लिखेंगे यहाँ। अब क्या होता है कि जो नियता होता है बच्चों, ये मिड पॉइंट होता है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जो ऐसे खींचा जाता है, ये डायरेक्ट्रिक्स जो होता है ये मिड पॉइंट में होता है। तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से ये निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा कोऑर्डिनेट में सिखाए हैं, इसको डबल कर देते हैं। तो डबल करेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा, 6 और 4, 6 4 लेने के लिए 3 है तो 3 होगा, और यहाँ 4 लाना है, 6 है तो -2 होगा। तो नियता पॉइंट हो गया बच्चों 2,-2। अरे दोनों जोड़ करके जब हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों जोड़ के हाफ करेंगे तो आ जाएगा मिड पॉइंट से। ये मिड पॉइंट में होता है, तो ये निकालते हैं, इसको डबल करके ऐसा सोचते हैं कि ये आ जाए डबल। यहाँ 3 है 6 लाना है तो 3 लाना, यहाँ 6 है 4 लाना है तो -2 करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट सीखा है, अब हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, अब बच्चों क्या करते हैं, अब कंसेप्ट है कि समीकरण निकालने के लिए कि परवलय पर एक पॉइंट लेते हैं, परवलय पर एक पॉइंट लेते हैं, पैराबोला पर एक पॉइंट लेते हैं, और नियता से वहाँ तक की दूरी, नियता से उस बिंदु तक की दूरी, और परवलय से नाभि तक की दूरी, और यहाँ XY लेते हैं यहाँ तक की दूरी, और इस पॉइंट से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई दोनों बराबर कर देते हैं। दोनों क्या करते हैं बराबर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी लिखा लेंगे, तो रूट में हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का
होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा नियता का समीकरण निकालेंगे, ये समीकरण निकालेंगे ये, तो इससे इसका स्लोप निकालेंगे, फिर स्लोप को -1 करके इसका समीकरण निकालेंगे और नियता का समीकरण यहाँ लिखेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे, तब जा करके बेसिक आता है। तो इतना लेंदी करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, इस टाइप पर जो शीर्ष और फोकस देता है उस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन आपको सिखाते हैं कंसेप्चुअल कि पाराबोला में जब दिया हो तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है बच्चों, पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। अभी जो सीखा है उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन लिए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने समीकरण से सीखा था नाभि निकालना, शीर्ष निकालना, वर्टेक्स निकालना। आज वर्टेक्स और फोकस से इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं, वर्टेक्स से इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, देखिए कह रहा है कि इफ द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ पाराबोला 1 कमा वर्टेक्स दिया है। देखो बच्चों क्वेश्चन में वर्टेक्स भी मीन्स वर्टेक्स दिया है, कितना वर्टेक्स दिया है 1,4 1,4। अब बेसिक बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिगर बनाकर बनाना पर, विदाउट फिगर आप नहीं बना सकते हैं। और फोकस दिया है बच्चों, फोकस दिया है आपका, फोकस मीन्स नाभि दिया है 1,1 अब आपको इक्वेशन लिखना है। तो बताए कि x और कमा y लिख लेते हैं, x है ये y लिख लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट सेम है, तो जो सेम रहता है उस पर स्क्वायर जाएगा बच्चों, जो सेम रहता है उस पर स्क्वायर जाएगा। तो पहले वर्टेक्स को घटा लेते हैं, x में से x कोऑर्डिनेट घटाएंगे, x - 1 होगा बराबर y में से y कोऑर्डिनेट घटाएंगे -4, और जो सेम है x कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब दोनों के बीच की दूरी देखेंगे तो 1 1 तो 0, 3 और 1, 4 और 1, a का मान आ गया 3, और इसका 4 गुना करते हैं, 4 निकालना है तो 12 हो जाएगा। अब देखिए जो फोकस में है y कोऑर्डिनेट जो अलग अलग है वो कम है तो -12 लिख देंगे, -12। फोकस में जो y कोऑर्डिनेट है वो कम है, जो बराबर नहीं है वो कम है तो -12 लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर होगा x - 1 का C, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो इतना टाइम बचा सकते हैं, पाराबोला के वर्टेक्स और फोकस से आप समीकरण निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जब लेंदी बनाएंगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन को नियता के समीकरण से इक्वेट करना पड़ेगा, इसके बाद आपका समीकरण आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, इफ द फोकस ऑफ पाराबोला 1 एंड, अगला क्वेश्चन है दिया है इफ वर्टेक्स 2,3, वर्टेक्स दिया है 2, -3 और फोकस दिया है बच्चों -5, -3, फोकस दिया है -5, -3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन पूछ रहा है तो देखिए पहले वर्टेक्स से x घटा लेंगे, वर्टेक्स में से 2 घटाएंगे बच्चों तो x - 2 होगा बराबर y में से y का वर्टेक्स वाला घटाते हैं, फोकस वाला नहीं, वर्टेक्स वाला, तो 3 घटाएंगे या माइनस है तो +3 हो जाएगा। और दोनों में देखिए सेम क्या है, सेम है y कोऑर्डिनेट, इसमें x y है, y कोऑर्डिनेट सेम है तो इस पर स्क्वायर होगा, किस पर स्क्वायर होगा बच्चों, y वाले पर स्क्वायर होगा। अब बीच की दूरी कितना होगा तो 3 तक कट जाएगा, बीच की दूरी होगा -5 और 2 घटेगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 7। और फोकस का जो भिन्न वाला है, अरे जो बराबर है उसको छोड़ देंगे, जो अलग है फोकस में कम है, -5 है और 2, तो 2 से -5 कम है तो माइनस में लिखेंगे, अरे a हो गया 7, बीच की दूरी निकालेंगे तो आएगा 7, डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। 4a लेना है तो आ जाएगा 28, 7 × 28, अब माइनस लिखेंगे क्योंकि उसमें कम है, तो हो गया y + 3 का होल स्क्वायर -28 x - 2। ऑप्शन नंबर ए, y + 3 का होल स्क्वायर बराबर -28 x - 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस कंसेप्ट पर पूरा क्वेश्चन आज हम लोग सीखे बच्चों कि शीर्ष और
फोकस से कैसे निकालते हैं पैराबोला का इक्वेशन। और जब इक्वल ना हो तो उसे बनाना पड़ता है बेसिक, और बेसिक सिखा कर जाएंगे आपको। अभी जो क्वेश्चन है उसका अभी बेसिक निकालकर सेम आएगा उतना ही बताकर जाएंगे, और ट्रिक से भी बनाएंगे एक क्वेश्चन लास्ट में, और बेसिक दिखाएंगे कि सेम आ गया, और ट्रिक से भी बनाएंगे तो आएगा सेम। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसका शीर्ष दिया है 0 0, वर्टेक्स दिया है बच्चों 0,0, और फोकस दिया है 0,-2, फोकस दिया है, नाभि है 0,-2। तो समीकरण निकालेंगे तो वर्टेक्स में से घटा देंगे तो x - 0 बराबर y - 0 लिख लेंगे। अरे वर्टेक्स वाला घटाते हैं x y में से x, y, इसमें x सेम है तो x पर स्क्वायर होगा, y पर कुछ नहीं। अब बीच के दूरी निकालेंगे तो y तो 0, 2 है तो a बराबर 2 हो गया। अरे माइनस से मतलब डिस्टेंस माइनस में, तो 4a हो जाएगा 8, और y फोकस में कम है, 0 से -2 कम है तो -8। तो आंसर हो गया x² बराबर -8y, तो इधर आएगा x² + 8y बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बच्चों, अगर आपको वर्टेक्स ऐसा देता है तो बेसिक कंसेप्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि इक्वेशन से, अभी आपको एंड में एक वीडियो मिलेगा एंड स्क्रीन पर, वहां पर आप सीख सकते हैं कि कैसे इक्वेशन से फोकस, नाभि, नियता, डायरेक्ट्रिक्स सब फाइंड करते हैं। यहां पर हम लोगों ने सीखा कि फोकस और नाभि दिया हो तो कैसे इक्वेशन निकालते हैं। अगर बेसिक सीखना चाहते हैं तो जैसे देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, वर्टेक्स दिया है 3,6, वर्टेक्स है 3,6, ट्रिक से तो आप बना सकते हैं कंसेप्ट जैसे, और फोकस दिया है -5,6, -5,6। ये क्वेश्चन था, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 3,6 एंड फोकस -5,6। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसके शीर्ष 3,6 है और नाभि -5,6 है। तो कंसेप्ट से तो बना सकते हैं बराबर देख करके, अभी जितना क्वेश्चन बनाए। लेकिन अगर बेसिक बनाना होगा तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, पहले वर्टेक्स बनाएंगे, पहले पॉइंट देखेंगे कि कहाँ है कोऑर्डिनेट में, जिसे x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है, ये सब बता दिए कि y होता, x होता है, x डैश होता है, y होता है, और ये y डैश होता है। तो ये 3 चर काम, ठीक। -5 हो, 6 y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब ऐसे है, y कोऑर्डिनेट 6 पर है, मान लीजिए y 6 पर चल गया, ठीक। अब x का मान 3 है तो यहाँ होगा। आप फोकस कहाँ है, -5, तो इधर होगा, फोकस है बच्चों -5 तो इधर होगा, -5,6, और ये है 3,6, तो मुंह खुलेगा फोकस की तरफ ऐसे ऐसे, तो नियता होगा इधर, नियता होगा बच्चों इधर। अब इसका डबल कर देते हैं तो 6 और 12। अब क्या इसका लिखे कि 6 12 आ जाए, तो यहाँ पर -5 है और 6 लाना है तो 11 लिखेंगे, तभी तो 6 आएगा, -6 घटकर 6 है और 12 लाना है तो 6, तो 11,-6 क्या हो गया बच्चों हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट हो गया, डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकलता है, देखिए बेसिक बनाएंगे तो इसी तरह इसको बनाना पड़ेगा, और कंसेप्चुअल जैसे बनाएं तो वैसे। अब ये जो होता है ना, देखिए फोकस जो होता है, वर्टेक्स जो होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स जो होता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के मिड पॉइंट में वर्टेक्स होता है, ये डेफिनेशन है, शुरू में बताए हैं, पहला लेक्चर देखिएगा तब। अब यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं x, y, यहाँ से फोकस तक की दूरी और यहाँ से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई दोनों इक्वल करते हैं, तो बीच की दूरी कैसे निकलेगा, x 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस y 6 है तो -6 का होल स्क्वायर बराबर। अब नियता का समीकरण लिखते हैं बच्चों। अब नियता का समीकरण कैसे निकालेंगे, तो नियता 5,6 से जा रहा है, 11,6 से जा रहा है, तो x1, y1 है। एम निकालेंगे इसका, तो जो इसका एम होगा उसका परपेंडिकुलर है,
तो इसका m 2 पॉइंट से निकालेंगे, इस पॉइंट से अगर m निकालते हैं तो m होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। इसका जो होगा बच्चों तो y2 माइनस y1 तो 0 हो जाएगा। अब बटा में x2 माइनस x1, x2 माइनस y2 माइनस y1, अब बटा में x2 माइनस x1, तो m तो 0 हो गया, x के पैरेलल है। अरे x के पैरेलल है, जब y x के पैरेलल है तभी तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो m 0 हो जाएगा। तो m 0 हो जाएगा तो इसका समीकरण होगा बच्चों, m 0 है तो समीकरण होता है y माइनस y1, तो 6 बराबर 0, तो y बराबर 6 हो जाएगा, y माइनस 6, तो y माइनस 6 लिख देंगे यहाँ। अब इसको स्क्वायर करेंगे उधर, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो उतना ही आएगा जितना उसको सॉल्व कीजिएगा ट्रिक से। इसको पूरा खोलिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a माइनस बी और a माइनस बी दोनों को पूरा खोलिए और उसको भी जो ट्रिक से बनाते हैं उसको भी पूरा खोल दीजिए और दोनों देखिए सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम नहीं आ रहा है तो समझिए कि गलत है, अगर सेम आ रहा है तो समझिए कि सही है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट मिलेगा और फुल ऑफ कोर्स जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वैसे आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।